आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 8 प्रखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 6 प्रखंड के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है और वही बदलाव के लहर का असर बरहरिया प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है और बरहरिया प्रखंड के भी जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव करने जा रही है। तो खासकर अभी बरहरिया प्रखंड के कोईगांवा पंचायत में हम मौजूद हैं और यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं अख्तारी परवीन जी ना, अख्तारी खातून जी, उन्हीं के दरवाजे पे हम आए हुए हैं ये जानने के लिए कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और चुनावी सरगर्मियाँ तो बहुत तेज़ है और चुनावी सरगर्मियों के बावजूद भी ये कैसे जनता से जनसंपर्क करके अपने सोच विचार ये लोग रख रहे हैं। तो उन्हीं के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं, इनके माध्यम से जानेंगे कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। हालांकि जहां भी बदलाव हुए हैं वहां के युवा राजनीति में सक्रिय हो चुका है या खुद युवा चुनाव लड़ा है या किसी अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट किया है तब जाके बदलाव हुआ है। तो हालांकि इस पंचायत के जो 2 यूथ लोग और एजुकेटेड लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं लोग, आइए इन्हीं लोग से जानते हैं कि यहाँ का क्या माहौल रहेगा और यहाँ युवा वर्ग किनके साथ जाता है। तो सबसे पहले स्वागत है भैया हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आप तमाम प्रखंडों में जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे तो आप भली भांति देखे होंगे, परिचित होंगे, तो क्या लग रहा है तमाम प्रखंड में जो बदलाव की लहर थी वो आपके पंचायत में कायम रहेगी कोईगांवा में? इंशाल्लाह कायम रहेगी। हमारे नौजवानों का साथ अगर रहा तो पंचायत में बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि विकास की एक लहर दौड़नी चाहिए पंचायत में। इसीलिए नौजवानों का सोच है कि इस बार बदलाव ज़रूरी है। तो आप एक युवा हैं, आपके बातों में युवा आएंगे, युवा का आप एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी युवा वर्ग इस पंचायत का देख रहा है आपको, उन युवाओं से आप क्या अपील करते हैं? मैं युवाओं से यही कहूँगा कि एक बार हम लोग को भी सेवा करने का मौका दें। आप लोग सबको मौका देते हैं, एक बार अख्तारी खातून जो हमारी चच्ची हैं, बड़ी अम्मी हैं, उनको भी एक बार मौका दें, क्योंकि विकास का लहर हम लोग देख रहे हैं कैसा चल रहा है और हम लोग को भी विकास का लहर दौड़ाने का एक मौका दें। क्योंकि विकास हम लोग देख रहे हैं कोईगांवा पंचायत में जितना विकास चाहिए उतना नहीं है। ना कहीं नाला है, ना कहीं एम्बुलेंस का सुविधा है, ना कहीं सरकारी स्कूल अच्छा से है। तो मुखिया ऐसा होना चाहिए जो विकास का लहर दौड़ा सके और हम इस बार वही सोच रहे हैं कि हमारे जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी हैं अख्तारी खातून, वो विकास का लहर दौड़ा सकती हैं। तो एक चीज़ और है कि जो देखा जाता है कि इसके पहले जितना भी चुनाव हुए पंचायती राज चुनाव, सारे चुनावों को जाति और मजहब पे लगा गया है और यही देन है कि पंचायत में विकास नहीं हुआ अच्छा से। लेकिन इस बार चुनाव जहां भी हो रहा है वहां का जो युवा वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, वो जाति मजहब से ऊपर उठकर एक शिक्षित व्यक्ति को ला रहा है, एक सामाजिक व्यक्ति को ला रहा है और यही कारण है कि 90% पंचायतों में बदलाव हो जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आपके भी पंचायत में बदलाव होगा और बदलाव के नाम पर जनता एक सामाजिक व्यक्ति को लाएगी, एक शिक्षित व्यक्ति को लाएगी? बिल्कुल शिक्षित व्यक्ति को लाएगी। और हमारे यहाँ जो है जाति का लेकर, हमारे यहाँ जाति को लेकर कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब एक हैं। और आप देख सकते हैं हमारे जितने भी जनता देख रही है हम सबको, वो ना ही मुस्लिम है ना ही हिंदू है, सब हमारे भाई हैं। और हम लोग को यही लेके चलना है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हमको इसी मुद्दे पर लड़ाई चल रही है अभी। तो आप युवाओं को तो आप साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे समाज में आज भी 10% जो ऐसे व्यक्ति हैं जो लास्ट के 2 दिन, जो चुनाव के पहले लास्ट की जो 2 रात होती है वो क़यामत की रात मानी जाती है। उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले लेती है किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है वैसे दारू प्रचार और पैसा प्रचार कुछ प्रत्याशी शुरू करते हैं और उन्हीं के लालच में कुछ 10% जनता ऐसी है जो आ जाती है और गलत कैंडिडेट को अपना वोट दे देती है और उसका नुकसान 5 साल तक जनता उठाती है। तो क्या अपील करते हैं उन 10% लोगों से आप? मैं उन लोगों से ये अपील करूंगा कि आप दारू खाना पैसे पे ना बिकें, क्योंकि दारू खाना पैसा बस 2 दिन का मेहमान है। उसके बाद फिर हम लोग उसी कैंडिडेट को झेलेंगे जो विकास नहीं कर पाएगा। जनता के लिए बहुत बड़ा एक जख्म टाइप का बन जाएगा, घाव टाइप का बन जाएगा। तो हम यही जनता से यही अपील करेंगे कि दारू पैसा और खाना पीना के चक्कर में, चिकन मुर्गी किसी के चक्कर में ना पड़े, वो अपने विकास के चक्कर में रहें कि आने वाला वक्त विकास अच्छा करे
और हमारे लिए और हमारी जनता के लिए बहुत अच्छा विकास लाए। पूरा अपना डिटेल्स बताइए, अपना नाम। जी, मैं सैयद सरवर अली, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ बड़हरिया प्रखंड के। तो जैसा कि इनसे सुने और इनका साफ का नाम है कि बदलाव की लहर तो बड़हरिया प्रखंड में भी रहेगी और खासकर कोइरीगांवा पंचायत में रहेगी, क्योंकि कोइरीगांवा पंचायत का भी जो युवा वर्ग है और जो शिक्षित वर्ग है वो बदलाव चाहता है और बदलाव के नाम पर ऐसे कैंडिडेट को लाना चाह रहा है जो सारे जाति और धर्मों को एक साथ लेकर चलने का काम करे और सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाए और उसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो और जो अधूरा कार्य मेरे पंचायत में है उस कार्य को पूरा करने की उसके पास क्षमता हो, उसको जनता लाएगी। तो आइए, जो अख्तरी खातून हैं उनके पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि चुनाव की तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है और चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया। तो चुनाव की तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है? महज आज से 10 दिन के बाद वोटिंग होने वाले, 8 दिन के बाद आपके पंचायत में। हमारी चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हर पंचायत, अपने कोइरीगांवा पंचायत में हम हर गांव घूम रहे हैं, वहाँ पे हमारे जितने भी जनता हैं लोग। तो आप एक युवा हैं, आप युवाओं के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं युवाओं की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वो युवा चाह रहे हैं कि हमारी तरफ हमारे मुखिया बहुत अच्छा है, यानी बदलाव के लहर में है हमारे पंचायत में। तो बदलाव के नाम पे जनता अख्तरी खातून को एक्सेप्ट कर रही है। बदलाव के लिए अख्तरी खातून को जनता एक्सेप्ट कर रही है। तो एक आप क्या अपील कीजिएगा, जो आपका चुनाव चिन्ह मिला हुआ है मोतियों के माला, जो क्रमांक संख्या 1 पर है, तो क्या ये चुनाव के बाद भी 1 पर रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल, हमेशा 1 पे ही रहेगा। 1 पे रहेगा, 1 पे ही रहेगा। जनता ने अगर समर्थन पूरा किया है तो 1 पे ही रहेगा ये। एक चीज़ और है कि जब युवा राजनीति में आ गया है और शिक्षित वर्ग राजनीति में आ गया है, तब जाति और धर्म का कोई खेल रहता नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो इसको जाति का रंग देना चाहते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम ही को वोट दीजिएगा, हम इस धर्म के, हम ही को वोट दीजिएगा। लेकिन ये आप लोग के आ जाने से ये सारा जो बंधन था वो टूट चुका है अब। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की जनता जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर अख्तरी खातून को 3 नवंबर के दिन वोट डालेगी? जी हाँ, बिल्कुल, इस बार जाति से उठ के वोटिंग होगी। जनता शिक्षित और रोजगार के लिए लोगों ने रोजगार के लिए वोट करेंगे और अपने पंचायत के विकास के लिए वोट करेंगे। इस बार जाति से उठ के ही वोट होने वाली है। तो ऐसा, तो आप अख्तरी खातून के पुत्र हैं, तो कुछ तो आप लोग का माइंड में चलता हुआ कुछ ड्रीम होगा अपने पंचायत के लिए कि जीतने के बाद अगर जनता हमको जिताती है तो अपने पंचायत के लिए क्या क्या चीज़ें हम सोच के रखे हैं, तो उनमें से कुछ शेयर कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता तक पहुँचे। अपने पंचायत में नाले के का वर्क कार्य किया जाएगा, रोड का सीसी किया जाएगा और जिसको भी घर नहीं है उसको घर बनाया जाएगा। पूरा नाम आपका? सैयद रियाज अहमद। तो जैसा कि अभी हम मौजूद हैं अख्तरी खातून के दरवाजे पे और यहाँ पे जो युवा वर्ग है वो इकट्ठा हुए हैं और युवाओं का साफ का नाम है कि हम सारे युवा वर्ग अख्तरी खातून के सपोर्ट में हैं और हम लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के नाम पे हम लोग उससे भी बेस्ट कैंडिडेट लाना चाहते हैं और उससे भी बेस्ट कैंडिडेट जब हम लोग देख रहे हैं तो अख्तरी खातून दिखाई दे रही है, क्योंकि वो लोग शिक्षित फैमिली के हैं, उनके परिवार में सारे लोग शिक्षित हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज के वैल्यू को लोग समझते हैं और जनता के क्या अहमियत होती है लोकतंत्र में उसको भी समझते हैं। तो हालांकि 3 नवंबर के दिन जब वोटिंग होगा और 13 नवंबर के जब रिजल्ट आएगा तो ये तय हो जाएगा कि कोइरीगांवा पंचायत का 5 साल का भविष्य किन के हाथों में जाता है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस क्षेत्र का हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे और 13 नवंबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि कोइरीगांवा पंचायत का भविष्य किसके हाथों में जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।